हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा जो आज की वीडियो है वो क्लास 12 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन से है। तो इसकी जो प्रीवियस वीडियो है, इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने टॉपिक कवर किए थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे हमारे हेलो एल्केन प्रिपेयर होंगे लैब्स में, कमर्शियली कैसे हम उनको प्रिपेयर करें, किस किस रिएजेंट को यूज करके प्रिपेयर करेंगे, हेलो एरीन कैसे प्रिपेयर होते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडो, फ्लोरो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन हमने पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, उनके फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, एमपीबीपी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। लाइक हेलो एल्केन रिएक्ट विद मेटल, जो हमारे सोडियम और मैग्नीशियम मेटल उसके साथ हेलो एल्केन रिएक्ट करता है। एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन पढ़ेंगे, एनएसआर रिएक्शन शो करता है। बेटा मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करें तो माइंड मैप बनाकर पढ़ें, और ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग है, हमारा जो पढ़ने का तरीका है वही हमारे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग और बोरिंग क्रिएट करता है, उसको बनाता है। तो अगर हम ऑर्गेनिक में जैसे हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में अगर हम माइंड मैप कर लेते हैं कि हेलो एल्केन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, फ्रॉम एल्कोहल करते हैं, फ्रॉम एल्केन करते हैं, फ्रॉम एल्कीन करते हैं। हेलो एल्केन में फ्रॉम एल्कोहल से कौन कौन सी रिएक्शन हम पढ़ते हैं, एल्कीन में कौन कौन सी टाइप की एडिशन पढ़ी। अगर ये हम पहले ही स्टार्टिंग में कर ले, माइंड मैप की फॉर्म में ब्रीफ में पढ़ लें, तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा बेटा। तो सेम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। क्लियर है? तो केमिकली हेलो एल्केन कैसे कैसे रिएक्ट करता है, किस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले एक माइंड मैप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेलो एल्केन के हम 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी? रिएक्शन विद मेटल, कौन कौन सी पढ़ेंगे? रिएक्शन विद मेटल, और इसे पढ़ेंगे सोडियम मेटल के साथ और मैग्नीशियम मेटल के साथ। जब हमारा RX यानी हेलो एल्केन, जिसका जनरल सिंबल हम यूज करते हैं RX, तो RX की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो 3 डिफरेंट टाइप की रिएक्शन वो शो करता है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम मेटल, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। जब RX हेलो एल्केन मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। सेकेंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, जिसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर है? डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। तो माइनस, डी मतलब माइनस, माइनस HX, यानी हेलो एल्केन में से जब माइनस HX होगा तो यहाँ पे एल्कीन विल फॉर्म, एल्कीन बनेगा। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR, जिसमें हम 2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे, SN1 SN2 मैकेनिज्म। तो आज की वीडियो में हम यहां तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो NSR पर रहेगी। क्लियर? तो सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जिसमें वुड्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे। मैंने बोला कि जब भी हेलो एल्केन सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग एंड फिटिग। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन में हम 2 मोल RX लेते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम लिख लेंगे, और इसकी रिएक्शन 2 मोल सोडियम मेटल के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो उसको मॉइस्ट फ्री कंडीशन देने के लिए ड्राई ईथर लेंगे। तो क्या होगा बेटा, देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये 2 मोल NaX निकलेगा और ये दोनों R एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे एंड
2 mole of NaX formed as a byproduct. यानी in Wood's reaction 2 mole हेलोएल्केन, दोनों हेलोएल्केन होने चाहिए, react with 2 mole sodium metal in presence of dry ether formed डबल नंबर कार्बन ऑफ एल्केन. यहां पे वुड्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो डबल नंबर कार्बन ऑफ एल्केन बनेगा along with this main product. Byproduct formed is sodium halide. It may be sodium chloride, it may be sodium bromide, depending upon कि हमने X क्या चूज किया है. क्लियर है? ये तो जर्नल रिएक्शन है, ये हमारी जर्नल रिएक्शन है. अब हम इस पे एक रिएक्शन कर लेते हैं. चलो, क्या रिएक्शन पड़ी? सपोज CH3 CH2Cl, ये हमने चूज किया क्लोरोइथेन रिएक्टेंट, क्लोरोइथेन ये हमारा रिएक्टेंट है. 2 मोल लेने हैं तो दूसरा मोल मैं इस तरीके से दिखा रही हूं, ये Cl CH2 CH3. जिसको रिएक्शन आ जाएगी वो यहाँ पे डायरेक्टली 2 मोल ले सकता है. क्लियर? ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि हम किस तरीके से यहाँ पर बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट करेंगे. इसकी रिएक्शन कराई हमने 2 मोल सोडियम मेटल Na मेटल, ये Na मेटल है. क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. क्लियर? देखो क्या निकलेगा. अब हम निकालेंगे इसमें से 2 मोल NaCl, ये एलिमिनेट होगा, ये निकल गया 2 NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट. मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2, ये CH2 बॉन्ड बनाएगा एंड दिस लास्ट CH3. अब जो स्टार्टिंग हमारा RX है उसको चेक करो और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसके कार्बन चेक करो. यहां पर जो हमने RX लिया था उसमें 2 कार्बन थे. यहां पर जो प्रोडक्ट बना है हाइड्रोकार्बन एल्केन बना है, इट इज विद 4 कार्बन, है ना. तो इसका अगर हम रिएक्शन को सिंपली ब्रीफ में एक्सप्लेन करें कि 2 मोल RX लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल सोडियम मेटल ड्राई ईथर एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डबल नंबर कार्बन ऑफ एल्केन. जो एल्केन बनेगा उसमें कार्बन एटम डबल हो जाएंगे. तो जहां पर भी आपको कार्बन नंबर बढ़ाना है और डबल नंबर कार्बन का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है कन्वर्जन के टाइम पे बेटा, वहां पर हम ये वाली रिएक्शन को यूज कर सकते हैं. रीड आउट कर लो. इन दिस रिएक्शन 2 मोल ऑफ हेलोएल्केन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म डबल नंबर कार्बन एल्केन. डबल नंबर कार्बन का एल्केन बनेगा. दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन. ये आपने 11th में भी की थी. क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं. वुड्स फिटिक. बेटा वुड्स में हम लेते हैं RX, फिटिक में याद रखोगे एराइल हैलाइड लेंगे. तो 1 मोल RX लेंगे, हमने लिया 1 मोल RX. क्लियर है? और 1 मोल RX की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? 2 मोल सोडियम मेटल एंड 1 मोल एराइल हैलाइड. 1 मोल क्या लेंगे? एराइल हैलाइड लेंगे. तो सपोज हमने ले लिया क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन. किसकी प्रेजेंस में लेंगे? सेम ड्राई ईथर. देखो क्या बनेगा. विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म. किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा? क्या निकलेगा? बोला था यहां से क्या एलिमिनेट होगा? ये 2 NaX निकल जाएगा. 2 मोल NaX. प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये जो R है वो बेंजीन पर जाकर अटैच हो जाएगा and this is called alkyl benzene. Alkyl benzene like methyl benzene, ethyl benzene, propyl benzene, like that. यानी जहां पर भी आपको क्लोरोबेंजीन या हेलोएल्केन को एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट हो या बेंजीन के ऊपर कार्बन चेन आपको इंट्रोड्यूस करानी है, ऐड करानी है, सब्स्टिट्यूट करानी है, ऐड वर्ड यूज नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट करानी है, तो वी कैन यूज दिस रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन. क्लियर है?
पढ़ लो एक बार। इन दिस रिएक्शन 1 मोल हेलो एल्केन, 1 मोल लेंगे RX, हेलो एल्केन मतलब RX, 1 मोल लेंगे हेलो एरीन, ये ले लिया हेलो, हेलोजन एरीन एरोमेटिक रिंग, रिएक्ट विद 2 मोल सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, with 2 मोल सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आएगा बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, करेक्ट कर लेना, फॉर्म एल्काइल बेंजीन। क्लियर है, इसको करेक्ट कर लेना, वहां ड्राई ईथर आएगा। क्लियर? अगर आपको ये रिएक्शन अच्छे से पता है तो ये स्टेटमेंट तो आप खुद बना सकते हो, जो रिएक्शन लिखी है उसी को स्टेटमेंट में डालना है। एक एग्जांपल चूज, ये तो जर्नल रिएक्शन थी, एग्जांपल चूज कर लेते हैं। चलो एग्जांपल क्या रहेगा, एग्जांपल रहेगा, हमने ले लिया क्लोरो इथेन, ले लेते हैं क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन लिया, CH3 CH2 Cl। क्लियर? 2 मोल सोडियम मेटल, Na मेटल, सोडियम मेटल लेंगे, और 1 मोल क्या लेंगे, हेलो एरीन, तो हमने ले लिया क्लोरो क्लोरोबेंजीन। ड्राई ईथर लेंगे, रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, चेक करते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या एलिमिनेट होगा सबसे पहले, ये इस तरीके से 2 मोल NaCl एलिमिनेट आउट हो जाएगा, और द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, बेंजीन के ऊपर आ जाएगी ये कार्बन चेन, अच्छे से बेंजीन बनाओगे, एंड दिस कार्बन चेन, एंड द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 2 मोल NaCl। क्लियर है? आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। तो वुड्स में हम 2 मोल RX हेलो एल्केन लेते हैं, वुड्स फिटिक में 1 मोल हेलो एल्केन 1 मोल हेलो एरीन, और रिएजेंट सेम है, सोडियम मेटल लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे, रिएक्शन होने का पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। रिएक्शन को मेमोराइज नहीं करना, रेक्टिफिकेशन नहीं बेटा, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। क्लियर? नेक्स्ट फिटिक पर मूव करते हैं। फिटिक रिएक्शन, वुड्स में हेलो एल्केन लेते हैं, वुड्स फिटिक में 1 हेलो एल्केन 1 हेलो एरीन, और फिटिक में क्या लेंगे, दोनों के दोनों मोल हेलो एरीन लेंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया सपोज क्लोरोबेंजीन, इसके 2 मोल लेंगे, 2 मोल सोडियम मेटल Na मेटल, क्लियर, और ये दूसरा मोल हमने हेलोएरीन लिया क्लोरोबेंजीन, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेंगे ड्राई ईथर। क्लियर? चेक करो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे एलिमिनेशन होगा, इस तरीके से एलिमिनेशन होगा बेटा, बाय प्रोडक्ट फॉर्म इज 2 मोल NaCl। क्लियर? एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, इसको बनाने में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, देखो यहां पर ये कार्बन और Cl की बॉन्ड क्लीव हुई है, तो ये बेंजीन दूसरी बेंजीन के साथ बॉन्ड के साथ अटैच करना है। क्लियर? दोबारा देखो, दोबारा कैसे बनाना है इसको, आपको क्या करना है, चेक करो, देखो पहले एक बेंजीन बनाओगे, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड क्लीव हुई है तो इसके पास एक बॉन्ड वैलेंसी है, सेम यहाँ पे दूसरी बेंजीन की भी बॉन्ड क्लीव हुई है, तो दोनों बेंजीन को आपको बॉन्ड से अटैच करना है। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल और डाइफिनाइल, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल, यानी जब 2 मोल हेलोएरीन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन react with 2 mole sodium metal in presence of dry ether, तो 2 mole NaCl formed as byproduct and the main product formed is biphenyl, biphenyl बनेगा बेटा। क्लियर है? अब जो मिस्टेक बच्चे एग्जाम में करते हैं बाइफिनाइल बनाने, वो कैसे कर देते हैं, देखो
कैसे ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि मिस्टेक हमें पता होगी तो आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं दोनों रिंग को, ऐसे। ऐसे नहीं करना, इसको याद रखना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज बाइफेनाइल। आई होप रिएक्शन विद सोडियम मेटल आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्जन। ये हमारे एनसीईआरटी से ही है बेटा, क्लियर है, बट मैंने इसको टॉपिक वाइज उठा लिया है। आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन मेरी वीडियोस में मिलेंगे, बट टॉपिक के साथ, क्लियर। जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो लास्ट में उनकी वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगी। तो क्वेश्चन 1 है कन्वर्ट इथेन टू ब्यूटेन। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, हमें फर्स्ट पार्ट में इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या है, CH3CH3 which is also written as C2H6, क्लियर। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यहां पर n की वैल्यू 2 डालोगे, इथ मतलब 2, और फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, क्लियर है। सिमिलरली ब्यूटेन बनाना है तो 4 कार्बन, CH3, CH2, CH2 एंड दिस CH3। अब यहां ध्यान दो, यहाँ पे 2 कार्बन है या 4 कार्बन है, तो डबल नंबर कार्बन का एल्केन बना है, तो इमीडिएट माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए वुड्स रिएक्शन हो सकती है। बट वुड्स रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या था, चेक करो। वुड्स रिएक्शन का रिएक्टेंट तो RX होता है। देखो यहां पर हमने क्लोरोइथेन को ब्यूटेन में बदल दिया और वहां पर हमें इथेन गिवन है, तो कैसे भी करके सबसे पहले मुझे इसको RX बनाना पड़ेगा। यानी मेरा पहला मोटिव है, फर्स्ट स्टेप है टू कन्वर्ट दिस इथेन टू क्लोरोइथेन। अब प्रिपरेशन पे आ जाओ, क्योंकि RX बनाने की प्रिपरेशन हो गई। तो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि माइंड वेब से चैप्टर पढ़ना है तो आपको बहुत इजी चैप्टर लगेगा, लेंथी नहीं लगेंगे। अब हमें प्रिपरेशन RX की प्रिपेयर करने के 3 मेथड बताए, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन। हाँ तो एल्केन से बन रहा है ना, फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन से बनाने के लिए हेलोजिनेशन रिएक्शन थी, जिसमें हम क्या लेते हैं, Cl2 या Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लियर। तो अगर आपको एल्केन को RX में बदलना है तो ये हम पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में। तो हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है, किससे करना है, 3 चीजों से कर सकते हैं, 3 केमिकल से कर सकते हैं, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन। तो एल्केन से ही बनाना है एंड द नेम ऑफ रिएक्शन इज हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जहां पे हमने पढ़ा फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते, हाईली रिएक्टिव है, आयोडीनेशन भी नहीं करते डायरेक्टली, स्लो एंड रिवर्सिबल है। तो अब हमारे पास आ गया, अब इसके 2 मोल लेंगे, वुड्स रिएक्शन का रिएक्टेंट बन गया ना। इसके रिएक्शन किसके साथ, रिएजेंट के साथ कराएंगे। विच रिएजेंट इज यूज्ड, 2 मोल सोडियम मेटल, Na मेटल। इसी तरीके से कन्वर्जन करेंगे, एग्जाम में अगर पूछी जाती है कन्वर्जन में बाय प्रोडक्ट हम शो नहीं करेंगे। 2 मोल Na मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्लियर है। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, बेंजीन टू बाइफेनाइल। तो बेंजीन को बाइफेनाइल में अभी तो बनाया, यानी 2 बेंजीन डबल हो गई, बेंजीन 2 बेंजीन से मतलब 2 बेंजीन जुड़ गई है एक दूसरे के साथ, तो डबल नंबर कार्बन आते ही सबसे पहले माइंड में आने चाहिए वुड्स की टाइप्स। तो बेंजीन को कन्वर्ट करना है बाइफेनाइल, और बाइफेनाइल किसका प्रोडक्ट होता है, फिटिक रिएक्शन का। तो फिटिक रिएक्शन को यूज करके हम बनाएंगे, तो हमने लिया बेंजीन, उसको कन्वर्ट किया बाइफेनाइल। अभी तो फिटिक रिएक्शन पढ़ी, फिटिक रिएक्शन का तो रिएक्टेंट हमारा हेलोएरीन होता है, तो सबसे पहले हमें इसको हेलोएरीन में चेंज करना पड़ेगा। हेलोएरीन मतलब क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन। दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंड दिस इज ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर हम पहले Cl का सोर्स लेंगे Cl2, और इसमें से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए लेंगे FeCl3। तो Cl2 in presence of FeCl3 and the mechanism name is ESR। जो यहाँ पे मैकेनिज्म यूज हुआ है वो हमारा कौन सा हुआ है, ESR। मैकेनिज्म इज ESR, क्लियर। चलो अब यहाँ पे 2 मोल कर देंगे, और इस 2 मोल हेलोएरीन की रिएक्शन यानी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 2 मोल Na मेटल के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
तो एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन की फॉर्म में भी रिएक्शन आ जाती है। क्लियर है कि एक्सप्लेन फिटिंग रिएक्शन विद एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल डालेंगे। क्लियर। थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिए हैं और ये तीनों हमारे कन्वर्जन क्वेश्चन है जो कि हमारी रिएक्शन विद सोडियम मेटल पर बेस्ड है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। अब तो ये आपको अटेम्प्ट करने भी आ गए होंगे। 2 क्लोरोब्यूटेन बनाएंगे। ब्यूट यानी 4 कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड, 2 पर क्लोरो 1 2, इसको 2 माना है मैंने, ये 2 क्लोरो। क्लियर है। हाइड्रोजन पूरे करेंगे, CH3 CH2 CH CH3, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। इसको कन्वर्ट करना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन बनाओ, पहले वर्ड रूट बनाएंगे। ये मैंने 6 कार्बन बना दिए। इसके थर्ड और 4 पर ये थर्ड और ये 4 दोनों पर मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए, CH3, और हाइड्रोजन पूरे कर दिए। क्लियर। अब चेक करो, दिस इज एल्केन, आइसोमेरिक फॉर्म है बट है तो एल्केन, एंड दिस इज RX। कार्बन चेक करो 4, इसमें कार्बन चेक करो टोटल 8, 4 से डबल नंबर कार्बन का एल्केन बन रहा है, तो क्या वुड्स रिएक्शन लग रही है? चलो चेक करते हैं वुड्स रिएक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी। अरेंजमेंट करके देखते हैं। चलो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इस वाले को। क्लियर। कैसे करेंगे देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 दिस C, इस CH3 को यहां शिफ्ट कर दो, Cl को वहां ले जाओ, बोथ आर सेम, दिस CH3 एंड दिस CH और ये Cl। क्लियर है। यहां पे जो Cl बॉन्ड है वो कार्बन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं है। क्या लेंगे, 2 मोल सोडियम मेटल Na मेटल। सेम दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे रिप्रेजेंट करो क्योंकि 2 मोल लेने होते हैं, दिस CH CH3 CH2 एंड दिस CH3। क्लियर है। अब क्या करेंगे, चलो अब क्या करेंगे, क्या रूल था, ऐसे NaCl हम एलिमिनेट कर देंगे एज अ बाय प्रोडक्ट। ये हमने निकाल दिया NaCl, यहां पे क्या डालेंगे, ड्राई ईथर। क्लियर। स्टार्ट करो, दिस CH3 CH2 दिस CH, ये CH3 लगा हुआ है, यहां से Cl निकल गया, तो इस कार्बन की एक बॉन्ड कम हो गई, इस कार्बन की एक बॉन्ड कम है, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, दिस CH CH3 ये वाला, then CH2 and this CH3 along with that 2 mole NaCl formed as byproduct। चेक करो, यही बनाना था, ये बन गया। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारी लगी है वुड्स रिएक्शन या फिटिग या वुड्स फिटिग रिएक्शन। इस तरीके से बेटा एग्जाम में हम कन्वर्जन अटेम्प्ट करेंगे। तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका मिनिमम 2 मार्क और मैक्सिमम 3 मार्क में कन्वर्जन पूछ लेते हैं। क्लियर है। तो बच्चों को कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो किसी भी चैप्टर से आ जाती है। क्लियर। तो रिएक्शंस अगर पता है, पूरा चैप्टर अगर आपको टिप्स में पता है, माइंड मैप की तरह पढ़ रहे हो, फ्लो चार्ट बना बना के पढ़ रहे हो, तो बेटा बहुत इजी से आप इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक को कवर कर लेंगे। क्लियर है। जो हमने पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टी कि हमारा जो हेलो एल्केन है वो 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है रिएक्शन विद मेटल। उसमें हमने 2 मेटल के साथ रिएक्शन पढ़नी थी, सोडियम जो कि हम कर चुके हैं, सेकेंड इज मैग्नीशियम मेटल Mg मेटल, अब मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाएंगे। तो जब RX की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराई, इसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये RMgX बन गया, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और 1900 में विक्टर ग्रिगनार्ड ने इसको फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया था। तो इन्हीं के नाम पे इस रिएजेंट को ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो दिस रिएजेंट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड जिसमें कार्बन और क्लोरीन हो, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू फॉर्म कंपाउंड containing carbon metal bond, कार्बन की बॉन्ड मेटल के साथ,
जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो मेटल के साथ जुड़ा है, ये आर क्या है यहाँ पे, एल्काइल, CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कार्बन की बॉन्ड मैग्नीशियम मेटल के साथ है, तो कार्बन की बॉन्ड मेटल के साथ उन कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। जब कई बार वाइवा होता है ना, प्रैक्टिकल वाइवा, तो जो एक्सटर्नल टीचर आती है पूछ लेती है गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक यानी कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल, तो दोस कंपाउंड इन विच कार्बन मेटल बॉन्ड इज देयर। कार्बन की बॉन्ड मेटल के साथ है तो उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और इसको फर्स्ट टाइम किसने बनाया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में बनाया, और इसका कॉमन नेम क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो CH3 यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर, कैसे बनाया, जब RX हेलोएल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन गया हमारा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे, अल्कोहल फिनोल ईथर पर जाओगे या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जाओगे, तो आप देखोगे कि इस रिएजेंट को स्टार्टिंग मटेरियल यूज करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट अदर रिएजेंट को हम सिंथेसाइज करते हैं, लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, लाइक कीटोन्स, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन यानी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, कमर्शियली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बट ये जो रिएजेंट है, ये जो है ये हाईली रिएक्टिव होता है। दिस रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव। अब वो रिएक्टिव होने का रीजन क्या है, सपोज एग्जांपल चूज कर लिया CH3 CH2 Mg एंड दिस Br, इथाइल, क्या नाम है इसका, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर, अब देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड मेटल, कार्बन हमेशा फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, तो दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट, polar covalent. Covalent bonds are of 2 types, polar and non-polar, and this bond is partially ionic bond. Clear? And this is polar covalent bond. तो जब भी इसकी रिएक्शन होगी तो ऑलवेज रिमेंबर, भाई रिएक्शन को ना समझना जरूरी है। तो रिएक्टेंट किस तरीके से बॉन्ड टूटती है, उसका रिएक्शन सेंटर कौन सा है, किस कहां पर रिएक्शन होगी, कौन सी बॉन्ड टूटेगी, अगर ये चीजें आपको समझ आ गई, बॉन्ड टूटने के बाद अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रही है तो चार्जेस विल फॉर्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कहां कहां पर जनरेट हो रहे हैं। तो जब इस कार्बन चेन की बॉन्ड, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मेटल, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो दिस बॉन्ड इज पोलर, तो जब भी रिएक्शन होगी ये वाली बॉन्ड टूटेगी। अब मैग्नीशियम मेटल है, मेटल ऑलवेज हैव पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड टूटने के बाद इस वाले पार्ट पर तो आएगा, कार्बन चेन पर आएगा नेगेटिव एंड, कार्बो एनायन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, कार्बो एनायन, और MgBr पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, आई होप ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, कौन सी बॉन्ड टूटती है, इसमें कौन सी 2 टाइप की बॉन्ड है, दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड के बीच की बॉन्ड इज पार्शियली आयनिक बॉन्ड, एंड वी नो दैट आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, तो जब भी रिएक्शन होगी हियर कोवेलेंट बॉन्ड विल क्लीव, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगी। क्लियर है, क्लियर, चलो पढ़ो। इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड हेलोजन के, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड but highly polar due to large electronegative difference, whereas the magnesium halogen bond is essentially ionic. यहां पर ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है बेटा, कार्बन की बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ ये है, क्लियर है, तो मैग्नीशियम की बॉन्ड हैलाइड के साथ, ये हेलोजन, हैलाइड यानी हेलोजन, ये बॉन्ड हमारी आयोनिक है, ये करेक्ट लिखा है, बट कार्बन की बॉन्ड मेटल आएगा यहां पर, कार्बन बॉन्ड विद मेटल, कार्बन की बॉन्ड मेटल के साथ,
कार्बन मेटल बॉन्ड जो है, कार्बन की बॉन्ड मेटल के साथ यानी मैग्नीशियम के साथ, वो हमारी क्या होती है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होती है। क्लियर है? और आयोनिक बॉन्ड हमारी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। तो कौन सी बॉन्ड टूटेगी ड्यूरिंग रिएक्शन, कोवलेंट। तो बॉन्ड यहां से टूटेगी, टूटने के बाद मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म। क्लियर? ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मेटल आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बेटा, और बोर्ड एग्जाम में भी आया है ना। क्या पूछा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं तो एनहाइड्रस मतलब मॉइस्ट फ्री, मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। जब प्रिपेयर करें तो उसके सराउंडिंग में, बीकर वगैरह में कोई भी मॉइस्चर ना हो, यानी जब भी उसको बनाए फ्रेशली प्रिपेयर करके यूज करते हैं। दो क्वेश्चन बनते हैं, आंसर सेम रहेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी प्रिपेयर करते हैं तो कंडीशन शुड बी एनहाइड्रस, एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसको स्टोर करते हैं तो एनहाइड्रस कंडीशन में करना चाहिए। जब भी इसको यूज करते हैं तो फ्रेश बना के यूज करना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड उसको यूज करना चाहिए, टू कन्वर्ट इट इनटू अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? तो क्या रीजन है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव है, मान लो एग्जांपल ले लिया CH3 MgBr। क्लियर? अगर इसके सराउंडिंग में, इसके बीकर वगैरह में जहां तुम प्रिपेयर करो मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर के साथ किसी भी प्रोटॉन डोनेटिंग सॉल्वेंट जो भी इसको प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन मतलब H+, सबके साथ रिएक्ट कर जाएगा, लाइक HCl, लाइक इट रिएक्ट विद अल्कोहल, इट रिएक्ट विद मॉइस्चर, और क्या फॉर्म कर देगा, रिएक्शन अभी कहां से बताया था, यहां से बॉन्ड टूटेगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, बॉन्ड कहां से टूटेगी, हमेशा याद रखना, बॉन्ड यहां से टूटेगी। बॉन्ड टूटने के बाद मेटल तो पॉजिटिव होते हैं, कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है, नेगेटिव चार्ज। वाटर में क्या क्या होता है, H+ एंड OH-। तो प्लस को माइनस के साथ जोड़ो तो CH3 के साथ कौन जाएगा, H जाएगा, एंड इट विल फॉर्म CH4। Mg के ऊपर प्लस है, OH पे माइनस है, कंबाइन करो दोनों को, तो Mg के पास क्या था, प्लस, तो इसके साथ जाएगा OH, और एक इसके साथ ऑलरेडी अटैच है Br। यानी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम एनहाइड्रस कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा और रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन एल्केन फॉर्म कर देगा। सिर्फ मॉइस्चर के साथ ही नहीं, वो किसी भी प्रोटॉन डोनेटिंग सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है और रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन एल्केन फॉर्म कर देता है। क्लियर है? तो जब ये वाला क्वेश्चन आए तो ये वाला इसका आंसर लिखना है, और ये वाली रिएक्शन आप एज अ एग्जाम्पल इसके साथ लिख सकते हो। क्लियर? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद मॉइस्चर and form respective hydrocarbon alkane. Hence, Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. ये इसको जब स्टोर करो तो एनहाइड्रस कंडीशन में करो, ये इसको जब यूज करो तो फ्रेश बना के यूज करो, ऐसा ना हो कि मॉइस्चर रह जाए कंटेनर में और आप तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ के उसको फर्दर यूज करो टू प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, बट वो तो एल्केन बन गया है ना, उसमें से कुछ हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एल्केन तो तुम्हारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म नहीं करेगा, है ना। तो वेस्टेज हो जाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा, यील्ड भी पुअर आएगी, है ना, एंड इकोनॉमिक जो है तुम्हारा वो भी बेनिफिशियल नहीं देगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला टॉपिक। क्लियर? तो ये वाली रिएक्शन को आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमिनेशन रिएक्शन, which is also called beta hydrogen elimination or dehydrohalogenation। इसकी क्या स्टोरी है भाई, स्टोरी के जैसे पढ़ो, 1 मोल RX लेना है, सपोज CH3CH2Cl लेना है, इसमें क्या डालेंगे, एल्कोहलिक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहलिक KOH। यानी क्या मतलब है, एल्कोहल लेना, उसमें बहुत सारा KOH डाल देना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में सॉल्युबल नहीं करना, उसको इथेनॉल में सॉल्युबल कर देना है, और क्या लेंगे, या तो NaOH लोगे। क्लियर है? अब दोनों के मिक्सचर से होगा क्या, ध्यान दो, जब हम KOH को इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं, यानी KOH को हमने ले लिया और उसको डिसॉल्व कर दिया इथेनॉल में, तो क्या बनेगा, देखो
यहां से जाएगा H, यहां से OH, वाटर निकल गया और क्या बन गया C2H5O माइनस K प्लस, सॉल्ट बन गया, यानी पोटेशियम इथॉक्साइड। अगर यहाँ पे Na लिया तो सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर है? तो या तो आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में ऐसे लिखो अल्कोहलिक KOH या NaOH, या क्या दे देते कंफ्यूज करने के लिए, बच्चा समझ नहीं पाता, ये दे देंगे पोटेशियम इथॉक्साइड। तो क्या लिखा है C2H5O माइनस K प्लस इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अगर हम RX की रिएक्शन इन दोनों में से किसी भी रिएजेंट के साथ कराते हैं तो बोथ रिएजेंट क्या करेंगे, दोनों रिएजेंट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। मतलब डी मतलब रिमूवल। मैंने बेटा बोला था ऑर्गेनिक में जब स्टार्ट किया कि कहीं पर हमें रिएक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, कहीं पर रिएजेंट कि वो काम क्या करेगा। तो ये जो C2H5O माइनस K प्लस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो बना है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग बेस बना है और बेस की एबिलिटी होती है टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन। बेस का काम है हाइड्रोजन को निकालना। अब अल्फा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, देखो अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच इज अल्फा एंड एडजेसेंट कार्बन इज बीटा देन गामा देन डेल्टा, बट उनकी कोई नीड नहीं है, हमें अल्फा बीटा पता होना चाहिए। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा या जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच इज ऑलवेज अल्फा एंड डायरेक्टली अटैच कार्बन इज बीटा। जो अल्फा के साथ डायरेक्टली अटैच है वो बीटा। अब अल्फा पे तो बल्कि हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है और ये खुद भी बल्कि ग्रुप है, C2H5O माइनस है ना, तो इसको हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना है तो किसके पास जाएगा, बीटा के पास जाएगा। तो क्या होगा, अल्फा से होगा माइनस हेलोजन, बीटा से होगा माइनस हाइड्रोजन और अल्फा बीटा के बीच में आएगी डबल बॉन्ड एंड एल्कीन विल फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। ध्यान से सुनो बेटा, जब भी हम RX की रिएक्शन, हेलो एल्कीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहलिक KOH के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इन दोनों में से कोई भी एक लेना है, बेस स्ट्रॉन्ग बेस, और सोडियम और पोटेशियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, अगर इसके साथ RX को ट्रीट करते हैं तो दिस RX विल अंडरगो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो अल्फा से क्या निकलेगा, अल्फा से हेलोजन निकलेगा। चलो अल्फा से निकाला हेलोजन तो ये अल्फा है, CH2 बच गया। बीटा से निकाला हाइड्रोजन तो 3 हाइड्रोजन से 2 बच गए, दोनों के बीच में आ गई डबल बॉन्ड एंड दिस इथीन यानी एल्कीन फॉर्म्ड, एल्कीन विल फॉर्म। This reaction is called elimination reaction, beta hydrogen elimination or dehydrohallucination. Read out karo. When haloalkane is heated with a concentrated alcoholic solution of KOH या NaOH, a molecule of HX is eliminated. HX निकलेगा, अभी निकाला यहां से, अल्फा से X, बीटा से H, तो HX निकल गया। The hydrogen of alkyl halide, कौन सा हाइड्रोजन, which is eliminated comes from beta, ये बीटा से निकला हाइड्रोजन और हेलोजन फ्रॉम द अल्फा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये तो एक सिमेट्रिकल टाइप का हमारा हेलो एल्केन था और एक ही बीटा कार्बन प्रेजेंट है। अगर मोर देन 1 बीटा कार्बन प्रेजेंट होंगे तब कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। चलो एग्जाम्पल चूज करते हैं। मान लो CH3 CH Cl CH2 CH3 है, क्लियर। ये हमारा RX है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH। तो सबसे पहले पता होना चाहिए एल्कोहलिक जो KOH है वो एलिमिनेशन कराएगा। क्या कराएगा, एलिमिनेशन, क्लियर। और एलिमिनेशन कौन सी, अल्फा से होगा माइनस Cl और बीटा से होगा माइनस हाइड्रोजन, अल्फा बीटा के बीच में आएगी डबल बॉन्ड। तो अल्फा बीटा असाइन करो, जिस कार्बन पर हेलोजन अल्फा, एडजेसेंट कार्बन इज बीटा, ये भी तो डायरेक्टली अटैच है, दोनों अलग अलग है, एक है CH3 CH2 तो बीटा डैश, क्लियर। अब प्रोडक्ट बनाएंगे
सबसे पहले हम अल्फा और बीटा से निकालेंगे। तो बीटा से क्या निकालना है? हाइड्रोजन। तो CH3 था, CH2 बन गया। क्लियर? अभी डबल बॉन्ड नहीं लगाते। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या किया? ये सी अल्फा से क्या निकला? हेलोजन। तो यहां रह गया CH, और जैसे तुमने Cl निकाल दिया, दोनों के बीच लगा दी डबल बॉन्ड, एंड रिमेनिंग पार्ट को ऐसे अटैच कर दो, CH2 CH3। और बीटा डैश से अगर निकलेगा, अल्फा से निकलेगा तो एज इट इज, ये CH3 एज इट इज रहेगा। CH से निकल गया जो कि अल्फा हेलोजन, तो Cl निकाल दिया। बीटा डैश से क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन कम कर दिया, दोनों के बीच में लगा दी डबल बॉन्ड, एंड दिस CH3। तो यहाँ तो दो टाइप की क्या बन गए? प्रोडक्ट बन गए, है ना? दो एल्कीन बन गए, डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन, दोनों ही अलग अलग है। दिस इज ब्यूट 1 दिस इज ब्यूट 2। तो विच वन इज मेजर? दोनों में मेजर कौन होगी? तो कौन डिसाइड करेगा? सेडजेफ रूल। अलेक्जेंडर जेडजेफ नाम था बेटा, उसी के नाम से सेडजेफ रूल आया है। इसने क्या बोला कि जब भी हम हेलो एल्केन में एलिमिनेशन कराएंगे और एल्कीन, एक से ज्यादा एल्कीन हमारा प्रोडक्ट बने, तो आउट ऑफ दीज टू एल्कीन मोर, क्या बोला? मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल ऑलवेज मेजर। ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगी? मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। अलेक्जेंडर जेडजेफ नाम था, उनके नाम पे सेडजेफ रूल आया। तो जहां पर भी प्रोडक्ट में एल्कीन बने और आपको मेजर माइनर बताना है, मेजर मतलब ज्यादा क्वांटिटी में और माइनर मतलब कम यील्ड बने, तो एल्कीन को मेजर माइनर बताने का रूल है सेडजेफ रूल। ये क्या बोलता है? मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड, यानी डबल बॉन्ड कार्बन देखेंगे, यहां पे देखो ये वाले कार्बन चेक करेंगे, लंबी छोटी चेन नहीं देखनी, मोर नंबर ऑफ चेन देखनी है। तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन चेन, है ना, दूसरे हाइड्रोजन भी डबल बॉन्ड बनने के बाद ये कार्बन दो ही बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन चेन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज 1। यहां पर ये दोनों कार्बन चेक करने हैं, इस कार्बन पर एक कार्बन चेन, इस कार्बन पर एक कार्बन चेन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूशन कितने हो गए डबल बॉन्ड पे? 2। तो दिस वन इज मेजर एंड द अदर वन इज माइनर। क्लियर है? आई होप ये समझ आ गया होगा सेडजेफ रूल। क्लियर? तो सेडजेफ रूल से हम मेजर माइनर डिसाइड करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। सेडजेफ रूल क्या बोलता है? ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब -HX ऑफ हेलो एल्केन, हेलो मतलब RX, RX में से जब HX निकालेंगे, और निकालने का रूल क्या है? यूजिंग एल्कोहलिक KOH, एक्वस नहीं लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है पोटेशियम इथॉक्साइड, जिसकी एबिलिटी हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाने की, सब्स्टिट्यूट नहीं कराना, एलिमिनेट कराना है। तो रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। दिस इज सेडजेफ रूल। क्लियर है? इन द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका एनसीईआरटी से है ये। प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। 3 पार्ट दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आती है तो आ सकती है। तो सबसे पहले पार्ट ए करेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स, पहले साइक्लोहेक्स बनाया, ये बनाया साइक्लोहेक्स, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड बना देते हैं बच्चे, नहीं बेटा हेक्सेन बनाना है। क्लियर? 1 पर मिथाइल, तो 1 पर लगा दिया हमने मिथाइल CH3 और 1 पर ही लगा दिया Br। क्लियर? इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? सोडियम इथॉक्साइड C2H5OH, किसकी प्रेजेंस में? इथेनॉल C2H5OH। इसका काम क्या है? एलिमिनेशन कराने का है। ये क्या कराएगा? एलिमिनेशन। क्लियर? एलिमिनेशन किसकी कराएगा?
अल्फा से माइनस करेंगे हेलोजन Br, तो माइनस Br, बीटा से माइनस करेंगे H, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। तो डिसाइड करो विच वन इज अल्फा हेयर। तो ये वाला जो कार्बन है जिसपे Br डायरेक्टली अटैच इज अल्फा, अल्फा के साथ ये दोनों भी अटैच्ड हैं बट बोथ आर बिल्कुल आइडेंटिकल ना, तो हमने मान लिया बीटा, तो वो भी बीटा से ही प्रोडक्ट बनेगा एंड दिस इज आल्सो बीटा डैश। क्लियर? तो सबसे अल्फा बीटा से निकालेंगे सबसे पहले, है ना। चलो बेटा यहाँ पे हर कार्बन के पास ये CH2 के फॉर्म में है, CH2 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 CH2, है ना, यानी हाइड्रोजन है इसके पास, तो रिंग इंटैक्ट रहेगी सबसे पहले। क्लियर है? बीटा डैश को तो हम टच ही नहीं कर रहे हैं अभी, तो अल्फा से निकला हेलोजन निकल गया, Br को हटा दिया, तो यहां सिर्फ बच गया हमारा CH3। क्लियर है? और इस बीटा से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बच गया CH, और अल्फा बीटा के बीच में आ गई डबल बॉन्ड। क्लियर? फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। चलो दूसरी एल्कीन कैसे बनेगी, बीटा डैश से निकालो, ये बीटा डैश, अब इसको भूल जाओ, इसका कोई यूज नहीं है, तो रिंग रिमेन एज सच, अल्फा से हेलोजन जाएगा, Br निकल गया, इस बीटा से हाइड्रोजन निकल गया, CH2 बन गया, और अल्फा बीटा के बीच में आ गई डबल बॉन्ड। तो दीज टू टाइप एल्कीन विल फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है विच वन इज अल्फा कार्बन, आफ्टर दैट असाइन बीटा पोजिशंस, जितने भी बीटा पोजिशन है उनको असाइन करो, है ना, उनको लिखो, उसके बाद बीटा से निकालो और अल्फा से निकालो, फिर अल्फा और बीटा डैश से निकालो। ठीक है, इस तरीके से दो एल्कीन बनेंगे। अब सेडजेव रूल डिसाइड करेगा विच इज मेजर, तो कौन से दो कार्बन लेंगे, ये दो कार्बन डबली बॉन्डेड। क्लियर है? इस कार्बन पर वन कार्बन चेन, इस पर ये भी तो कार्बन चेन है, तो टोटल हो गई दो, और इस कार्बन के पास एक कार्बन चेन, तो टोटल सब्स्टिट्यूशन जो हो गए डबल बॉन्ड पे वो हो गए 3। दूसरे वाले में ये वाले कार्बन चेक करेंगे डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर एक भी कार्बन चेन नहीं है, इस कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूशन हो रखे हैं कार्बन चेन के, चेक करो, दोनों लंबी छोटी नहीं देखनी, सिर्फ कार्बन चेन देखनी है, तो हेयर कार्बन चेन जो है वो 2 रहेंगी, तो मोर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर विल बी द एल्कीन, तो दिस इज मेजर एंड दिस विल बी माइनर। क्लियर है? आई होप पार्ट 1 समझ आ गया होगा। मूव टू पार्ट 2, पार्ट 2 करते हैं। क्लियर? इनको प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, आपको भी बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे बेटा। पार्ट 2, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो पहले ब्यूटेन बनाएंगे, बी पार्ट कर रहे हैं। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 पर मिथाइल है और 2 पर ही क्लोरो है, हाइड्रोजन पूरे कर दो, CH3, इसकी चारों बॉन्ड पूरी है, देन CH2, देन CH3। क्लियर? रिएक्शन किसके साथ करानी थी, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथ ऑक्साइड। क्लियर है? और किसकी प्रेजेंस में, इथेनॉल, और इस मिक्सचर का काम क्या है, एलिमिनेशन कराना। अब एलिमिनेशन कैसे कराएगा, अल्फा बीटा डिसाइड करो, तो दिस कार्बन इज अल्फा, जिस पे हेलोजन अटैच है अल्फा, उससे डायरेक्टली देखो कितने कार्बन अटैच है, दिस CH3, दिस बोथ CH3s आर सेम, तो हम एक को बीटा रख लेते हैं, एंड दिस इज CH2 बीटा डैश। क्लियर? चलो बनाते हैं, सबसे पहले अल्फा और बीटा यूज करते हैं, तो बीटा से गया हाइड्रोजन, तो CH2 बन गया, अल्फा से गया हेलोजन, और अल्फा बीटा के बीच में आ गई डबल बॉन्ड, रिमेनिंग पार्ट को एज इट इज अटैच कर दो। क्लियर? अब बीटा डैश से निकालेंगे, बीटा रिमेन एज सच, तो दिस CH3 एंड दिस C, ऊपर CH3 एज सच, इससे निकल गया हेलोजन, दूसरे वाले कार्बन से निकल गया बीटा डैश से हाइड्रोजन, दोनों के बीच में आ गई डबल बॉन्ड एंड दिस CH3। अब अकॉर्डिंग टू सेडजेव रूल मेजर माइनर डिसाइड करेंगे, तो डिसाइड करो मेजर माइनर। ये दो डबली बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन पर एक भी कार्बन चेन का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इस कार्बन पर दो कार्बन चेन सब्स्टिट्यूट है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन या टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट डबल बॉन्ड इज 2। यहां पर ये वाले दो कार्बन की बात करेंगे डबल बॉन्ड की, इस कार्बन पर दो कार्बन चेन, इस कार्बन पर एक, तो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर 3, तो दिस इज मेजर
and this is minor. क्लियर है? तो इस वे में हम सेट-जेफ रूल को यूज करेंगे और मेजर माइनर प्रोडक्ट हम शो करेंगे। क्लियर है? फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेटा। सी पार्ट, अब करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट बना लेते हैं। 3 ब्रोमो 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले पेंटेन बनाएंगे, 5 कार्बन बनाएंगे, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब 3 पर ब्रोमो, तो 3 पर लगा दिया बी आर। 2,2,3 इन तीनों प्लेस पर लगाएंगे मिथाइल CH3 एंड दिस CH3 एंड दिस CH3 और हाइड्रोजन पूरे कर देंगे, है ना। वी नो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड दिस मिक्सचर एक्ट एज एलिमिनेटिंग रिएजेंट। एलिमिनेशन कराएगा। चलो अल्फा बीटा डिसाइड करेंगे। सबसे पहले जिस कार्बन पर बी आर अटैच है, दिस कार्बन इज अल्फा। एडजेसेंट कार्बन, इस कार्बन पर डायरेक्टली कौन अटैच है? CH3। दिस इज बीटा। क्या अटैच है? CH2। दिस इज बीटा डैश। एंड दिस कार्बन इज टोटली डिफरेंट, बट बीटा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। दिस इज बीटा डबल डैश। बीटा डबल डैश, बट बीटा डबल डैश के पास देयर इज नो हाइड्रोजन। कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है बेटा। क्लियर है? तो हाइड्रोजन नहीं है तो ये एलिमिनेशन में नहीं जाएगा। दिस इज बीटा डबल डैश। क्लियर? चलो प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले CH3 एज इट इज रखेंगे। ये CH3, ये वाले के पास तो हाइड्रोजन, अल्फा से क्या निकलता है? हेलोजन। बीटा से हाइड्रोजन, तो ये वाले नहीं है, बीटा नहीं है बेटा। दिस इज अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, बीटा के पास डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं है तो बीटा डैश का कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। दिस CH3 एंड दिस CH3 लिख दिया। उसके बाद अल्फा से निकालेंगे हेलोजन, तो Br निकाल दिया। क्लियर है? और बीटा से निकालेंगे हाइड्रोजन और दोनों के बीच में आएगी डबल बॉन्ड। आ गई? उसके बाद बीटा डैश को भी ऐसे ही रखेंगे, एक बार में एक ही से निकाल लोगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब बीटा डैश से निकालेंगे तो ये जो बीटा डबल डैश है उस कार्बन को एज इट इज लिख देंगे विद 3 CH3 ग्रुप। ये 3 CH3 लगा दिए। उसके बाद अल्फा कार्बन आया, उसका हेलोजन हट गया Br। ये CH3 एज इट इज रहेगा। क्लियर है? CH2, ये जो बीटा डैश है यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH बनेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएंगे, लास्ट CH3 एज सच। क्लियर है? आई होप प्रोडक्ट बनाना आ गया होगा। अब क्या करेंगे? इसमें मेजर माइनर डिसाइड करेंगे। ये डबली बॉन्डेड कार्बन, इन दोनों कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन चेक करने हैं। क्लियर? इस कार्बन के पास तो एक भी कार्बन चेन नहीं है, इस कार्बन के पास 2 कार्बन चेन, कैसे भी हो बस कार्बन चेन, तो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर 2। यहां पे ये डबली बॉन्डेड कार्बन चेक करने हैं। चेक करो, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन चेन तो 1, इस कार्बन पर 2 कार्बन चेन, तो टोटल कार्बन चेन कितनी होगी? 3। तो दिस प्रोडक्ट इज मेजर एंड दिस इज माइनर। क्लियर है? आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। तो बेटा आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो कोई भी आपको क्वेश्चन अगर नहीं आता है जो MCQ है, चाहे आप नीट में पढ़ रहे हैं, चाहे JEE की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बेटा हम आपकी हेल्प के लिए हैं। क्लियर है? आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम NSR करेंगे, SN1 एंड SN2। थैंक यू।